ऑल वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएनजी ज्ञान। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल लैंग्वेज। ओके, तो हम लोग कवर करने वाले कानूनी भाषा की आवश्यकता और उसका महत्व। सबसे पहला महत्व है प्रिसीजन एंड क्लैरिटी। जो कानूनी भाषा है इसका यूज़ करके हम अपने कानून के अंदर सटीकता और स्पष्टता लाते हैं। ठीक है, प्रिसीजन एंड क्लैरिटी। ओके जी, लीगल लैंग्वेज प्रोवाइड्स द प्रिसीजन नीडेड टू अवॉइड मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। जो लीगल लैंग्वेज है वो कानून के अंदर सटीकता और स्पष्टता लाता है, जिससे कि एक ही कानून के एक से अधिक मतलब ना निकाले जा सके। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला है एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी। अब जैसे कि लीगल लैंग्वेज जो होता है, इससे जो ना भ्रम जो होते हैं ना, भ्रम, जैसे किसी कानून का क्या मतलब है, इसको कैसे यूज़ किया जाए, वो पता चलता है। ठीक है, और ये जो रिमूव करता है ग्रेज एरिया को बाय यूजिंग स्पेसिफिक टर्म दैट हैव फिक्स्ड मीनिंग कोड। ठीक है, अब जैसे लीगल लैंग्वेज में आपने देखा बहुत सारे मैक्सिम होते हैं या कुछ होते हैं जिसका केवल वही एक ही मतलब होता है, एक से ज़्यादा अधिक मतलब नहीं होते हैं। तो उन्हीं शब्दों का उपयोग करके ज़्यादातर ये चीज़ें लीगल लैंग्वेज बनाई जाती है। यह विशेष शब्दों का उपयोग करके संदेह या स्पष्टता को समाप्त करती है, जिनका न्यायालय में एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है जी, तो पहला हमारा था प्रिसीजन एंड क्लैरिटी, सटीकता और स्पष्टता। दूसरा हमारा है एलिमिनेशन ऑफ एम्बिग्विटी, यानी अस्पष्टता, भ्रम को दूर करना। अब तीसरा देखते हैं। अब ये टेक्निकल नेसेसिटी को पूरा करता है। लीगल लैंग्वेज के अंदर जितनी भी टेक्निकल नेसेसिटी होती है उनको ये दूर करता है, यानी कि कानून जो है जटिल सामाजिक मुद्दों से निपटता है। उनका सामान्य भाषा हमेशा सटीक रूप से वर्णन नहीं कर सकती। ठीक है, वो कानूनी भाषा द्वारा ही किया जाता है। और कानूनी भाषा का उपयोग करके उसकी जो है ना अथॉरिटी यूज़ होती है भाषा में। अब जैसे आपने कोई चीज़ लिख दी नॉर्मल लैंग्वेज में, अब इसी को आपने लीगल लैंग्वेज में लिख दिया तो वो अथॉरिटी भी शो करता है कि हाँ जी ये एक कानून के बारे में लिखा गया है, कानूनी भाषा है। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्मिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये एक रूपता और निरंतरता प्रदान करता है। जो लीगल लैंग्वेज है यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी लॉ, कोई भी नियम हो या कोई भी कानूनी दस्तावेज हो, उसकी व्याख्या हर क्षेत्रों में समान रूप से की जाए। मतलब हर लॉ में, हर छोटे एक्ट में उसकी जो डेफिनेशन सेम हो। ठीक है, ये इसलिए यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी प्रदान करता है। अगला, many legal terms carry centuries of judicial history, helping lawyers rely on the past court decision। कई जो कानूनी शब्द जो होते हैं उनका यूज़ कई दशकों से, कई सदियों से किया जाता है। ठीक है, वो वकीलों को मदद करता है कि उसकी जो मीनिंग है वही रहे और वो उस पर भरोसा करके आगे अपने काम को करे। इससे वकीलों को मदद मिलता है, जज को मदद मिलता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड जो लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है उसका मतलब वही है। कभी फैसला हुआ होगा, 10 साल पहले कोई फैसला हुआ है, उसमें जो उसकी जो डेफिनेशन है तब तक वही रहती है जब तक कोई दोबारा उस पर रूलिंग आके वो डेफिनेशन चेंज नहीं करती है। इसलिए वो हिस्ट्री कंटिन्यूटी करता है और प्रेजेंट मेंटेन करता है। ठीक है, अथॉरिटी एंड फॉर्मेलिटी। वही इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल में बता दिया था कि जो लीगल लैंग्वेज है ना वो अथॉरिटी एंड फॉर्मेलिटी को शो करता है। एक सामान्य लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखी रहेगी और कोई चीज़ लीगल लैंग्वेज में लिखी रहेगी तो दोनों में अंतर है। वो अपने आप ही शो हो जाएगा कि ये लीगल लैंग्वेज अथॉरिटी शो करेगा। ठीक है, द फॉर्मल टोन ऑफ लीगल लैंग्वेज गिव्स अथॉरिटी एंड सीरियसनेस टू द कोर्ट प्रोसीडिंग। ठीक है जी, आधिकारिक शक्ति और गंभीरता प्रदान करता है। डिफाइनिंग राइट एंड ड्यूटी, अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। लीगल लैंग्वेज के द्वारा ही हम कानूनों में मेंशन करते हैं किसका क्या दायित्व है,
किसका क्या अधिकार है, ये क्लियर बाउंड्री सेट करता है एक पर्सन के लीगल राइट एंड ड्यूटी के ऊपर। ठीक है, चलिए, यह स्पष्ट रूप से सीमाएं तय करती है किसी व्यक्ति को कानून के रूप में क्या अनुमति है, क्या करना है उसे, क्या नहीं करना है, वो डिफाइन करती है। इन शॉर्ट, राइट एंड ड्यूटी को तय करती है। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ लूप होल, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई लॉ बनता है, उसके लिए कुछ लोग अपने आप ही लॉ तोड़ने के लिए अपनी अपनी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ड्राफ्ट तैयार करने में उन कमियों को बंद करने में मदद मिलती है जिनका उपयोग लोग कानून से बचने के लिए करते हैं। यानी कि अगर कोई कानून बना है और उसको तोड़ने के लिए लोग अपने अपने कुछ नए पैतरे निकालते हैं, तो उसी को दूर करने के लिए दोबारा लीगल लैंग्वेज का यूज़ करके नया ड्राफ्ट बना के उसमें अमेंडमेंट करके उसको दूर किया जा सकता है। ठीक है जी। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लीगल लैंग्वेज के द्वारा हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेंटेन करते हैं ग्लोबल कंपैटिबिलिटी, वैश्विक अनुकूलता। लीगल लैंग्वेज जो है स्टैंडर्ड लीगलाइज इंग्लिश, बेसिकली तो इंटरनेशनल में ये इंटरनेशनल की तरफ लॉ के सब देखें तो यही लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन हमारे इंटरनल कोर्ट्स वगैरह में जो हिंदी का भी यूज़ किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड, जो आपकी जो भी लीगल लैंग्वेज होगी, ठीक है, वो जो है सीमा पार समझौता जो भी होंगे ना, उसको अनिवार्य बनाते हैं। ठीक है, जैसे कोई मान लो एक कन्वेंशन हुई, कोई ट्रीटी हुई, उसको एक लोकल दूसरे देश में भी मान्य करवाना पड़ेगा। ठीक है, आपसे मिलते, वीडियो हो जाएगी लंबी, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है आपका ग्रामर पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपका ग्रामर पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है आपका ग्रामर पार्ट। चलिए मिलते हैं आपसे। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।